हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आज आपके चैनल फिजिक्स पॉइंट पर एक आप लोगों के लिए एक न्यू जर्नी यानी 12th का स्टार्ट करते हैं कि 12th की स्टार्टिंग करते हैं। और 12th का पहला चैप्टर है हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में। 11th में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, 12th में बिल्कुल न्यू एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले 7th 8th में पढ़ा है, और उसके 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी आपके कोर्स में थी, है ना। बट वह फिर से देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक्चुअली बेटे इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन भी है, वहीं से ये निकली हुई है डेफिनेशन एक्चुअली। इसके बारे में सबसे पहले बेटे 600 BC में कुछ साइंटिस्ट ने बताया था। परंतु हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। It is a type of energy due to which any charged body can able to attract lighter bodies। बट आप लोगों ने देखा होगा, यदि ड्राई हेयर में कॉम्बिंग की जाए तो कॉम्ब हमारे हेयर को पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो पेपर पीसेस कैसे हैं बेटे, लाइट पार्टिकल्स। हमारे हेयर कैसे हैं, लाइट पार्टिकल्स। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन जो बनाई गई थी वो इस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होकर बनाई गई थी। उन्होंने क्या किया था बेटे, कुछ चीज़ों की एक लिस्ट बनाई थी, कुछ को ऑब्जर्व करके देखा था, और उसके बेसिस पर उन्होंने बनाया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच एनी चार्ज बॉडी कैन एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज़। परंतु अब हम सोचें कि क्या केवल ये लाइटर बॉडीज़ को भी अट्रैक्ट करती है। परंतु आपने देखा होगा बेटे कि ये हैवियर बॉडीज़ को यानी हम लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेती है। हैवियर बॉडी को यानी हम लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेती है, यानी कुछ अलग चीज़ है बेटे, ये है ना। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं, बताते हैं कि इफ़, तो इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन है। इफ़ अमाउंट ऑफ एनर्जी increased, if an amount of energy is increased, then it can able to attract heavier bodies also। हैवियर बॉडी आल्सो। एक्चुअली बेटे जब हम कॉम्बिंग करते हैं ड्राई हेयर में, तो कॉम्ब पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि यदि अमाउंट ऑफ एनर्जी की, है ना, यदि अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो ये हैवियर बॉडीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकती है। और इसके अलावा बेटे ये हैवियर बॉडी के अलावा ये बेटे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बॉडीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकती है। मैग्नेटिक बॉडीज़ में बेटे जैसे आयरन ये सब आते हैं, मेटल्स आते हैं, है ना। और नॉन मैग्नेटिक में पेपर्स ये सब आते हैं। तो ये नॉन मैग्नेटिक दोनों को अट्रैक्ट कर सकती है ये, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। बट इलेक्ट्रिसिटी अगेन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच इट कैन एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज़, बट इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज देन इट कैन एबल टू अट्रैक्ट हैवियर बॉडीज आल्सो। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी बेटे दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहली इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? when charges are in the state of rest, when charges are in the state of rest, then electricity is called static electricity. एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कॉम है, जिससे हमने अपने हेयर को रब किया तो ये चार्ज हो गया। अब ये हमारा अनचार्ज कॉम है, दूसरा कॉम है। यदि इस चार्ज कॉम को अनचार्ज कॉम से टच करें तो आपने देखा होगा कि अनचार्ज कॉम जो है ये पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं। तो व्हेन चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन charges are in the state of motion, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे एक हम एग्जांपल समझते हैं, बट आपने देखा जैसे ये स्विच है, मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर गया हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है ना। अब यदि हम इसको ऑन कर दें, स्विच को ऑन कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लग जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ से फ्लो के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो व्हेन चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन देन इट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और व्हेन दे आर इन द रेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक मूव कर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब मूव नहीं करते हैं, एक ही बॉडी पे स्टेबल रहते हैं, तब हम बोलते हैं इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हमने आपको बताया बेटे व्हेन ड्राई हेयर में कॉम्बिंग की जाती है तो कॉम अट्रैक्ट करने लग जाता है हमारे हेयर को, पेपर पीसेस को। इसलिए बेटे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द इलेक्ट्रिसिटी which produce due to friction मतलब बेटे रबिंग ऑफ टू बॉडीज है ना, रबिंग of two suitable bodies, then it is called frictional electricity. When two suitable bodies can rubbed, then electricity produced. That means electricity produced due to friction, so that it is called frictional electricity. तो static electricity का दूसरा नाम है frictional electricity. Correct? हाँ, तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, खच है ना, रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब जिस बॉडी के अंदर बेटे अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है उसको हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। ओके, चार्ज बॉडी का दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। ओके, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, द बॉडी which acquire the attraction properties, मतलब जो बेटे स्मॉल बॉडीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाती है, इस कॉल्ड चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। जैसे ये बेटे ये शुरू में अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, परंतु हमने इसको रब किया हेयर्स के साथ तो ये अट्रैक्ट करने लग गया, तो नाउ इट बिकम चार्ज्ड, है ना। तो इट बिकम चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। तो जब किसी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी और चार्ज बॉडी। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटे। अभी इन सारी बातों में हम देख रहे थे बेटे कि चार्ज जो है बेटे, दो बॉडी को हमने रब किया तो बॉडी चार्ज हो गई,
अब ऐसा क्या होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है ना? ऐसा क्या होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है? इसको हम देखते हैं। इसके लिए बेटे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। आपको मालूम है बेटे, एवरी एटम कंसिस्ट 3 बेसिक पार्टिकल्स, है ना? ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन, है ना बेटे? ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी नियर टू द न्यूक्लियस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं उसको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर। डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है ना? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस इज लेस, सो दैट दे इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जब 2 बॉडीज़ को रब किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो पॉजिटिव, द बॉडी विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव, और द बॉडी विच ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। जो बॉडी लूज़ करती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, है ना? चार्जेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना? 2 तरह के चार्ज होते हैं बेटे। कौन से चार्ज होते हैं? अच्छा चार्ज, बुरा चार्ज, है ना? अच्छा चार्ज, बुरा चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी अच्छा चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी बुरा चार्ज। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, नेगेटिव होना बुरी बात है। परंतु आजकल बेटे कोरोना फैला हुआ है, और कोरोना में पॉजिटिव होना बुरी बात है, नेगेटिव होना अच्छी बात है। तो थोड़ा सा चीज़ बदल गई है, परंतु अभी भी बेटे बी पॉजिटिव, हमें लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए कुछ ऑब्टेन करना हो तो। परंतु कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव होना खराब बात है और नेगेटिव होना अच्छी बात है। तो क्या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन है बेटे। एक डेफिनेशन हमारी पुरानी वाली जो हमारे पुराने साइंटिस्ट ने निकाली है, एक हम उसकी बात करेंगे और एक हम लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। when glass rod rubbed with silk cloth, then the charge produced on glass rod is positive. When glass rod rubbed with silk cloth, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करें तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसमें क्या है बेटे, इसमें हम एक दूसरी रॉड लेते हैं। इसमें जो रॉड लेते हैं उसका नाम है एबोनाइट रॉड। इसको बेटे अंबर भी कहा जाता है, अंबर की रॉड भी ले सकते हैं। व्हेन एबोनाइट रॉड रब्ड विद वूलन क्लॉथ और फर, है ना, देन चार्ज produced on ebonite rod is नेगेटिव। ठीक, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करें तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव। जब एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से या फर से रब करें तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन अभी हमने देखी थी, व्हेन अ बॉडी लूजेज द इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम पॉजिटिव, एंड व्हेन अ बॉडी ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम नेगेटिव। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिव हो जाती है, जब वो गेन करती है तो नेगेटिव हो जाती है ना। चार्ज के बारे में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपने देखा बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, है ना।
अब हम एक अगली बात देखते हैं चार्ज के साथ बेटे। चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q और स्मॉल q से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं। जब टोटल चार्ज की बात हो तो कैपिटल Q, जब स्मॉल अमाउंट की चार्ज हो तो स्मॉल q। करेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। इट्स SI यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट जो है वह है कूलम। कूलम, इसको हम C से शो करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट है कूलम। एंड CGS यूनिट ये थोड़ी सी कम यूज होती है, इसलिए कई बार आपको नहीं बताई जाती, परंतु अब आपके उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे 12th में, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टेट कूलम, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम एंड CGS यूनिट इज स्टेट कूलम। इसको शॉर्ट में C से शो करते हैं, इसको स्टेट C से शो करते हैं। स्टेट का शॉर्ट नहीं कर सकते, स्टेट पूरा लिखना पड़ता है, C स्टेट कूलम। करेक्ट। तो इट्स डिनोटेड बाय Q और स्मॉल q। इसकी ऐसे यूनिट कूलम है और CGS यूनिट स्टेट कूलम है ना। और इसका डायमेंशन बेटे, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, इन दोनों की बात भी हम कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बेटे 11th में आप लोगों ने डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूले दोनों पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाएगी। डायमेंशंस को देखें बेटे, असल में I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, आपका मालूम है बेटे, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, है ना। I मतलब करंट, करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है A, और इसकी यूनिट क्या है T। तो इसका डायमेंशन जो है बेटे TA, डायमेंशन T है। परंतु डायमेंशन फार्मूले की बात की जाए तो डायमेंशन फार्मूले के साथ कुछ बातें होती हैं, इसको तो कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं और इसमें वो क्वांटिटी भी लिखते हैं जो नहीं होती, यानी M और L को भी लिखा जाएगा। तो M एक्चुअली नहीं है तो इसकी पावर 0, L नहीं है इसकी पावर 0, M0 L0 TA। खाली डायमेंशन लिखने तो T है, डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे लिखना है। इसको आप T1 A1 भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं यानी पावर 1 है। करेक्ट। तो ये तो चार्ज के बारे में बात हुई। चार्ज क्या है बेटे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q स्मॉल q। इसकी ऐसे यूनिट होती है कूलम और CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम। इसका डायमेंशन है TA और डायमेंशनल फार्मूला है M0 L0 T1 A1। अब हम आते हैं बेटे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी बेटे, कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम है, कुछ आपके लिए बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होगी। तो पहले वो प्रॉपर्टी जो आपको मालूम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटे, इट चार्जेस शोज अ अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी, है ना। इट कैन एबल टू अट्रैक्ट, कैन एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज, है ना बेटे। ज़्यादातर हमारे लाइफ में जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो स्मॉल अमाउंट में ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इट कैन एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब आपको मालूम है बेटे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा बेटे, रिपल्शन फोर्स। कौन सा लगेगा, रिपल्शन फोर्स। और दोनों निगेटिव हैं तो भी कौन सा लगेगा, रिपल्शन फोर्स। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिपल्शन फोर्स, और दोनों निगेटिव हैं तो भी रिपल्शन फोर्स, है ना। अब यदि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो तब क्या लगेगा, तब लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो भी कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो सेकंड बात आपको मालूम है, यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, यानी सिमिलर, यानी सिमिलर। तो सिमिलर चार्जेस शोज रिपल्शन, whereas opposite charges shows attraction। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन को शो करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपल्शन को शो करते हैं, है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ से बेटे तीसरा पॉइंट,
है ना। तीसरा पॉइंट भी आपको, अब यहाँ से जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आपको नहीं मालूम है। तीसरा पॉइंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट बाय द स्पीड और वेलोसिटी से इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब कोई असर नहीं पड़ता, चार्ज के अमाउंट पर स्पीड का कोई असर नहीं पड़ता। ये तेज स्पीड से चले तो भी इसकी वैल्यू उतनी रहती है, ये कम स्पीड से चले तो भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। चार्जेस की वैल्यू में स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्पीड तेज हो तो भी और कम हो तो भी, है ना। ये तीसरी बात। परंतु इसके बाद 3 प्रॉपर्टी हैं, 4, 5 एंड 6, इसके बारे में हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको, है ना। तो पहले ये प्रॉपर्टी लिख देते हैं। चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर मतलब ये बेटे, इनको हम नॉर्मल तरीकों से, जैसे हमारा नॉर्मल अलजेब्रा होता है वैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं। 5th, चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है बेटे, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और लास्ट पॉइंट है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है बेटे, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इसको हम रैंडम मैनर में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम एक बड़े पत्थर को तोड़ें तो उसके कुछ बड़े पीसेस बनेंगे, कुछ छोटे पीसेस बनेंगे, यानी पीसेस इक्वल नहीं होंगे, इसमें सब इक्वल रहता है, क्वांटाइज, है ना बेटे। तो 6 प्रॉपर्टी हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन एबल टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज, इसको हम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड, सिमिलर चार्जेस शो रिपल्शन, वेयर एज अपोजिट चार्जेस शोज अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है ना, आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी है ना। चार्जेस आर इनवेरिएंट बाय स्पीड, इस पे स्पीड का कोई असर नहीं होता, ठीक है भाई। अब इसके बाद ये 3 प्रॉपर्टी जो है बेटे, बची हुई 3 प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर, चार्जेस आर कंजर्व्ड, और इन तीनों को हम बोलते हैं बेटे बेसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। यदि एग्जाम में आए एक्सप्लेन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो आपको इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। पहले हम यही देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी, कि व्हाट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है क्या बेटे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से बेटे, हाँ, रियल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, है ना। रियल नंबर्स की तरह इसको ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द चार्जेस आर added algebraically charges are added algebraically like real numbers. Charges are added algebraically like real numbers, है ना। रियल नंबर्स की तरह मतलब जैसे एक पे चार्ज 2 है, दूसरे पे 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 3 यानी 5। इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, द टोटल चार्ज present on any atom substance, the total charge present on any atom substance is equal to the sum of different parts, sum of charges at different parts. ओके,
द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट पार्ट्स। जरा समझते हैं कैसा है ना बेटे। जैसे सोडियम की बात करें, हम सोडियम की बात करें, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी Q1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड में कितने हैं बेटे? सेकेंड में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि Q2 की वैल्यू 8। थर्ड में कितने हैं बेटे? थर्ड में है 1। तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी 2 प्लस 8 प्लस 1 यानी 11, है ना। तो टोटल चार्ज 11। तो आपने देखा बेटे द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम और सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस एट डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट में चार्जेस उनके सम के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज जो होता है वो अलग अलग पार्ट में जो चार्जेस उनके सम के बराबर होता है। इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग, रियल नंबर्स के तरह। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब यदि हम मान लें डिफरेंट पार्ट में जो डिफरेंट पार्ट है उसमें चार्जेस हैं, डिफरेंट पार्ट जो है वहाँ पे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ओके, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, ऑल द चार्जेस आर सम्ड, है ना। तो एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ये हमें बता रही है कि यदि डिफरेंट पार्ट में जो चार्जेस हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, जो डिफरेंट पार्ट में चार्जेस हैं, जो टोटल चार्जेस हैं, वो उन सबके अलग अलग पार्ट के चार्जेस के सम के बराबर होते हैं। तो टोटल चार्ज जो है वो हमेशा अलग अलग पार्ट के चार्जेस के सम के बराबर होता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड बेटे। सेकंड क्या है? सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है बेटे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो एक फिक्स अमाउंट में होता है, वो फिक्स अमाउंट में होता है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है द टोटल चार्ज present on any substance is equal to the integral multiple of charge on each electron और प्रोटॉन। ओके, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यदि हमें किसी बॉडी को चार्ज देना हो बेटे, तो हम कितने चार्ज दे सकते हैं? हमने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, +1 ही, और जिसने लिया उसके ऊपर -1 ही। मान लो 2 दे दिया तो +2 ही, यहाँ पे -2 ही। 3 दे दिया तो +3, यहाँ पे -3, ठीक। यदि हमें किसी बॉडी को चार्ज देना हो तो हम 1 2 3 के फॉर्म में दे सकते हैं। किसी को इलेक्ट्रॉन देना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? पहले 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। ये कुछ वैसे ही है बेटे, जैसे मेरे पास एक कैप है, किसी को हम कैप देना चाहें तो कितनी कैप देंगे? 1 कैप देंगे। कितनी देंगे? 2 देंगे। क्या 2.5 कैप दे सकते हैं? 2.5 कैप दे सकते हैं? क्या 3.75 दे सकते हैं? 3.25 ऐसे कहते हैं, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। क्या 7/3 दे सकते हैं? क्या 8/5 दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना बेटे। हम ऐसे ही नहीं दे सकते। हमें कैसे देना पड़ेगा? 1 2 3 यानी इंटीजर के फॉर्म में देना पड़ेगा। किस फॉर्म में देना पड़ेगा? इंटीजर के फॉर्म में। और इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब 1 2 3। इंटीग्रल बेटे नेशनल इंटीग्रिटी आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, राष्ट्रीय एकता का। तो इंटीग्रिटी में एकता, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बेटे? कि इंटीग्रल का मतलब है 1 2 3 इंटीजर के फॉर्म में, है ना। तो यदि n तक जाए तो ये +n ही होगा, और ये भी n तक जाए तो ये -n ही होगा। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटे? टोटल चार्ज। यदि q इज इक्वल टू ±ne। q क्या है? टोटल चार्ज। q क्या है? टोटल चार्ज। n क्या है? आपको मालूम है, इंटीजर। E क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, ईच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
करेक्ट। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है, मैं n यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है बेटे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n की वैल्यू 1 2 3 1 2 3, और e की वैल्यू क्या होती है बेटे, e की वैल्यू फिक्स है, ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। e की वैल्यू फिक्स है बेटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम है इसका बच्चों? एलिमेंट्री चार्ज। तो स्मॉल ई इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है बेटे, देखो लिखा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन। ई की वैल्यू ईच इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बेटे, उसके इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3 के मल्टीग्रल के बराबर होती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था बेटे कि हम किसी बॉडी को इर्रेगुलर मैनर में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको रेगुलर में ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 के फॉर्म में कर सकते हैं। इरेगुलर 2.5 3.75 ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, और यही हमारा क्वांटाइजेशन का मतलब है। ठीक, यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर होता है। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटे, उसको हम शो करते हैं QE से। किससे करते हैं? QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कितना होगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी QP, ये क्या हो जाएगा? +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को QP से शो करेंगे +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बेटे चार्ज की ये वैल्यू मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने निकाली थी। बेटे ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि हु फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। तो मिलिकॉन ने किया, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसा भी पूछ सकते हैं, मिलिकॉन ने किया। और इसने किस मेथड से किया था बेटे? जिस मेथड से किया था उसका नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। बेटे पहले ये मेथड आपके कोर्स में था, आप कोर्स में नहीं है, ऑयल ड्रॉप मेथड है ना। तो मिलिकन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए, इसको हम मिटा देते हैं। और अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल वैसा ही है जैसा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने बेटे 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। वैसे ही है चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड। ये केवल ट्रांसफर्ड होता है बेटे एक से दूसरे में। आपने देखा है बेटे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। ये पहली बात है। परंतु इसका जो एक्चुअल जो लॉ है बेटे, जो एक्चुअल बात है वो ये है, द टोटल चार्ज ऑन एनी isolated system remains constant. Okay, the total charge on any isolated system is remains constant. किसी isolated system पे total charge की वैल्यू हमेशा constant होती है। ये इन्होंने कहा है बेटे, ये एक्चुअल लॉ है हमारा। अब ये कैसे बना है हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। हम आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा है बेटे सोडियम के बारे में, सोडियम एंड क्लोरीन का हम एग्जांपल लेते हैं। आइसोलेटेड वर्ड को समझना जरूरी है बेटे। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है बेटे? अकेला, तन्हाई में, है ना बेटे। आजकल आपने सुना है बेटे कोरोना काल में जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसको आइसोलेटेड कर देते हैं, आइसोलेशन में रख देते हैं। घर में किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो उसको क्या करते हैं? उसको एक सिंगल रूम में, अकेले रूम में उसको रख दिया जाता है, सब उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेटेड, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है बेटे? सेपरेटेड, अलग होना, अलोन होना, है ना। तन्हाई में, तन्हाई में हो जाना। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, आपने गाना सुना होगा। तो आइसोलेटेड मतलब तन्हाई में हो जाना, अकेले में हो जाना। जैसे बेटे चाय है,
एक कप चाय को यदि आप या ज़्यादा कप चाय को भी यदि आप खुले में, जैसे चाय आपकी मम्मी ला के देती हैं, कोई ला के देता है, आप रख लेते हो टेबल पर, तो थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाय एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, इट इज़ नॉट आइसोलेटेड, परंतु उसी को हम किसी थर्मस में डाल लें, उसको बंद कर लें, तो वो आइसोलेटेड हो जाएगी, उस कंडीशन में आइसोलेटेड है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम पे इलेक्ट्रॉन की है 11 और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटे? प्रोटॉन भी 11 है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 17। इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं बेटे। किसी भी एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल, सो दैट इट विल बी कांस्टेंट। तो बिफोर रिएक्शन, तो रिएक्शन होने के पहले 11 + 11 22, 17 + 17 34, यानी टोटल कितने हो गए 56, है ना। तो बिफोर रिएक्शन टोटल चार्जेस, टोटल इस पे 22 है, इस पे 34 है, टोटल 56। 56 इंच का सीना, मोदी जी का फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, अब तक 56 एक फिल्म भी आई थी। तो बिफोर रिएक्शन ये बात है। आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ऑब्टेन कर लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने, अब टोटल चार्ज कितने हो गए? 10 + 11 यानी 21। अब इस पर कितने? 18 + 17 यानी 35। अभी भी सम कितना है? 56। यानी बिफोर रिएक्शन 56 एंड आफ्टर रिएक्शन इज आल्सो 56। तो आपने देखा कि टोटल चार्जेस इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कितने टाइप की होती है, फिर चार्ज क्या है और कितने टाइप के होते हैं, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हमने देखा। तो आज हम आपको बेटे यहीं छोड़ते हैं, आज यहीं तक, हम इसके आगे देखेंगे। तो अलविदा, है ना, आज के लिए यहीं तक। तो मैं संजय मिश्रा आपसे अलविदा लेता हूँ, अगली बार फिर से फिजिक्स पॉइंट में आपको अगली क्लास के लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।